वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on resistance from chapter current electricity। तो यहाँ पे बच्चों जो रेजिस्टेंस है उसका क्या फॉर्मूला होता है? रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, ml/n टाउ, ml/n टाउ इंटू में L। इसको याद रखने के लिए, क्योंकि हमें रजिस्टिविटी का भी चाहिए आगे, इस तरह से अलग कर लेते हैं और L और A को बाहर ले लेते हैं। अब एक गिवन कंडक्टर के लिए बेटा रेजिस्टेंस, इनमें देखिए आप, ये m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लेंथ ऑफ ए गिवन कंडक्टर कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सिर्फ दो पैरामीटर रह जाते हैं। रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n और टाउ। कौन से दो पैरामीटर? n एंड टाउ, बाकी सभी क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो ये जो n है बेटा, इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ मेटल्स की बात कर लेते हैं पहले, मेटल्स, कंडक्टर्स। तो ये जो n है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ, n मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें जो इंक्रीज होगा वो कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं होता, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते। इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से, क्या होगा बेटा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से n इंक्रीज होगा, पर इट इज़ नॉट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। टेम्परेचर राइज करने से n इंक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ मेटल इट इज़, ये जो चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, नॉट इन द सिग्निफिकेंट अमाउंट, it is not considerable, it is not considerable, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं टाउ। टाउ क्या है बच्चों? टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन कोलिजन्स। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर राइज करने से जो हमारे कंडक्टर के एटम्स हैं, आयंस हैं, वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ अबाउट देयर मीन पोजीशन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज करने से द एटम्स एंड आयंस, एटम्स एंड आयंस ऑफ द कंडक्टर, आयंस ऑफ कंडक्टर्स वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, vibrate with greater amplitude, amplitude about their mean position, about their mean position। तो अब क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, और ये जो एटम्स और आयंस है वो ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। सो देयर आर फ्रीक्वेंट कोलिजन। तो क्या होगा बेटा इस केस में? सो फ्रीक्वेंट कोलिजन टेक प्लेस, जल्दी जल्दी से कोलिजन होगा, एंड हेंस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, एंड हेंस टाउ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो टाइम क्या होगा? टाइम इंटरवल क्या होगा? डिक्रीज। तो फिर से देखिए, टेम्परेचर राइज करने से रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीज। और रो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? अगर ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे अच्छे से, टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज। फिर से लिख देता हूँ, टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी क्या है? इंक्रीज हो जाती है। सो इन केस ऑफ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। सो इन केस ऑफ कंडक्टर, सो इन केस ऑफ मेटल resistance increase
resistance increase with increase of temperature, with increase of temperature. अब बेटा हम इसमें बात करते हैं अल्फा, एक कांस्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अल्फा क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? अल्फा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन, लेट अस कंसीडर कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R0 और हमने इसका टेम्परेचर रेज किया. कितना रेज किया? 0 से T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? RT. तो R0 0 डिग्री पे और टेम्परेचर T रेज करने पे RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस. एक इक्वेशन है बेटा इसमें 1 प्लस RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर. एक्सपेरिमेंटली ये इक्वेशन आई है, ठीक है. इसमें क्या है? R0 और RT तो हम डिस्कस कर चुके. अल्फा एंड बीटा दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट. और अगर इफ डेल्टा T या इंक्रीज इन टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर राइज, जो टेम्परेचर राइज किया हमने T इज नॉट लार्ज, जो ज़्यादातर कंडीशन में होता है. तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में. सिंप्लीफाइड इक्वेशन क्या होगी बेटा? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T. दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन. इफ टेम्परेचर इंक्रीज, राइज इन टेम्परेचर इज नॉट सो मोर. यहाँ से ये जो अल्फा है इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा T. तो बच्चों ये R0 इधर आएगा माइनस का, राइट हैंड साइड में क्या है? R0 अल्फा T. अल्फा की वैल्यू निकालते हैं. अल्फा क्या हो जाएगा? RT माइनस R0 डिवाइड बाई R0 डिवाइड बाई T. ये जो अल्फा हमने फाइंड आउट किया, अल्फा कितना है? फिर से देखिए, RT माइनस R0, दिस इज राइज इन टेम्परेचर. R0 से कितना राइज किया? RT मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर. पर यूनिट ओरिजिनल टेम्परेचर, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस. स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस था 0 पे? R0. पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस. T क्या है? राइज इन टेम्परेचर. T क्या है? राइज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो अल्फ़ा को हम इस टाइप से वर्ड्स में डिफाइन करेंगे. अल्फ़ा है क्या बेटा? वेयर अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये जो अल्फा है बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, R0 रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, ओम से ओम कैंसिल. जो टेम्परेचर की यूनिट है उसका इन्वर्स, केल्विन इन्वर्स, पर डिग्री सेल्सियस इन्वर्स. इज इट क्लियर? दिस इज द यूनिट, SI यूनिट ऑफ अल्फा. SI यूनिट ऑफ अल्फा क्या है? पर केल्विन पर डिग्री राइज इन सेल्सियस. वर्ड्स में डिफाइन करते हैं अल्फा. अल्फा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? एज द रेशियो ऑफ, या इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, एज अल्फा इज डिफाइंड एज राइज कह लीजिए, इंक्रीज कह लीजिए, राइज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर हम केल्विन में भी ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट अल्फा. दिस इज ऑल अबाउट अल्फा. अब बच्चों कंडक्टर के केस में क्या होगा? फॉर कंडक्टर, मेटल और यू से कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम. यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? टेम्परेचर रेज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और ये टर्म क्या आएगी? पॉजिटिव.
बट इन केस ऑफ इंसुलेटर और यू से सेमीकंडक्टर, जो अल्फ़ा होता है बेटा वो नेगेटिव वैल्यू आती है। अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगी? जब राइज इन जो आर टी है वो लेस हो और आर नॉट ओरिजिनल क्या हो? ग्रेटर। इसका मतलब क्या हुआ? राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो आर है, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मीन्स अल्फ़ा इज़ नेगेटिव। इसी में बेटा हम एलॉय के बारे में डिस्कस करेंगे लिटिल बिट। क्यों हम एलॉय को प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस? वाई एलॉयज आर प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। तो कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जिसकी वजह से हम एलॉय मीन्स मिक्सचर ऑफ लाइक यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ठीक है। तो इनको वाई वी प्रेफर्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल, इनके क्या रीज़न है? फर्स्ट वन, रो, जो रेजिस्टिविटी है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अल्फ़ा बेटा अब तक आपको समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? वेरी स्मॉल। एंड थर्ड वन, ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो एलॉय हैं, लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। These alloys are least affected by moisture, air, etc. तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। नोट डाउन कीजिए बेटा यहाँ तक। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में क्या वेरिएशन आती है। तो टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, वेरिएशन ऑफ रो रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। एक्चुअल में क्या होता है बेटा? डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। चलिए लेट्स स्टार्ट, डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो रो है वो डिपेंड करती है फॉर्मूला m/n e²τ। दो फैक्टर पे n रो डिपेंड करती है बेटा, 1/n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड टाउ। दोनों फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए। n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर मैं बात करता हूँ मेटल्स की, फॉर मेटल्स, तो मेटल्स के केस में बेटा जो n में इंक्रीज होगा वो नेग्लिजिबल है, इज नॉट कंसिडरेबल एज कंपैरिजन टू डिक्रीज इन रो। द इंक्रीज इन n इज नॉट कंसिडरेबल, so neglect it। और ये जो टाउ में इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा जो टाउ में रिलैक्सेशन टाइम, वो कैसे हुआ वो मैं फिर से आपको बताता हूँ। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा? जो एटम्स और आयंस हैं वो वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके चांसेस फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? फ्रीक्वेंट कोलिजन। और फ्रीक्वेंट कोलिजन से क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंट कोलिजन से ये जो आपका टाइम है, कोलिजन टाइम है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये डिक्रीज़ कर जाएगा। और अगर ये डिक्रीज़ करेगा,
अगर ये टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है इन केस ऑफ मेटल्स। सो इन केस ऑफ मेटल्स, सो इन मेटल्स और कंडक्टर्स resistivity increase with rise in temperature। टेम्परेचर में राइज आने से रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर? सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने रेजिस्टेंस में डिस्कस किया था। अब उसी टाइप से बेटा अल्फा, यहाँ पे अब अल्फा को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो इक्वेशन बनाई थी वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी, बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रो इज द टेम्परेचर, रो नॉट इज द टेम्परेचर एट टी नॉट। उसके बाद हमने इसको टी तक इंक्रीज किया तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा, और राइज इन टेम्परेचर क्या है, टी माइनस टी नॉट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इसको, रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ये वाली टर्म इधर, रो माइनस रो नॉट, ये वाली टर्म इधर, और ये दोनों टर्म इसके डिवाइड में, रो नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट। तो ये जो अल्फा आया है इसको मैं फिर से लिखता हूँ, क्या वैल्यू आई अल्फा की, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी माइनस टी नॉट। इसको हम लिख सकते हैं बेटा डी रो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, अपॉन राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम दोनों तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। एक वो डेफिनेशन जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी और एक न्यू डेफिनेशन, इससे भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो अल्फा में ऑल्सो भी डिफाइंड है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पहले इससे देख लीजिए, सुन लीजिए बल्कि। अल्फा क्या है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ राइज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। इससे कैसे डिस्कस करेंगे, अल्फा में ऑल्सो बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन तो आनी चाहिए हर बच्चे को, एक ये, और देखिए अल्फा में ऑल्सो बी डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या वर्ड यूज़ किया बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी का मतलब है यहाँ पे डी रो अपॉन रो नॉट। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज कह लीजिए चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज dt, दैट इज dt। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा, यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट से रो कैंसिल, वही सेम यूनिट आएगी। द यूनिट ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू पर केल्विन, और यू से पर डिग्री राइज इन सेल्सियस। तो दिस इज़ अबाउट मेटल्स। अब मेटल के केस में हम अच्छे से ग्राफ की हेल्प से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होगा। लेट्स सी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले बताया, जो रो का वेरिएशन है विद टेम्परेचर इज़ नॉट सिमिलर, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो लो टेम्परेचर पे से 50, 100, 150 केल्विन टेम्परेचर, एंड दिस इज़ रो। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, एट लो टेम्परेचर द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी is non-linear. The variation of resistivity for pure conductor, किसके लिए, प्योर कंडक्टर के लिए, प्योर मेटल के लिए, प्योर कंडक्टर से कॉपर। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉपर, से प्योर कंडक्टर कॉपर एल्युमिनियम, ठीक है, इज नॉन लीनियर। कैसा ग्राफ है बेटा, नॉन लीनियर, कर्व की फॉर्म में ग्राफ है, लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है,
द इंक्रीज इन रजिस्टिविटी इज हायर पावर ऑफ टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर क्या है, कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, दोनों में ही एट लो टेम्परेचर। तो एट लो टेम्परेचर रजिस्टिविटी इंक्रीज with higher power of temperature, with higher power of temperature. This is first metals. अब मेटल्स के बारे में है, प्योर मेटल्स के बारे में है, ठीक है। अब इनके एलॉय की बात करते हैं बेटा। एलॉयज मीन्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे जो ग्राफ की शेप आ रही है वो लाइक दिस। हायर टेम्परेचर पे, अब ये तो 150 तक हो लिया सारा काम, लो टेम्परेचर। ये स्टार्ट ही आपका 200 से 800 केल्विन, 600, 400, ठीक है, 800 केल्विन टेम्परेचर एंड दिस इज रो रजिस्टिविटी। तो ये है 1.10, 1.12, 11 एंड दिस इज 1.12। तो दिस मच ओनली कितना डिफरेंस आया बेटा, 0.01 का डिफरेंस आया है। और जबकि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 600 केल्विन टेम्परेचर राइज किया और लिटिल बिट हमारी रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो एलॉय के केस में से निकॉर्म, मैंगनीन, ये जो हमारे वो है निकॉर्म, तो इस पे जो हमारी रजिस्टिविटी है वेरी लो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, इन केस ऑफ एलॉय बात कर रहा हूँ मैं, रजिस्टिविटी एट हाई टेम्परेचर वेरी लो डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, ठीक है। बहुत कम चेंज होगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करने में, इट्स ओके। एंड लास्ट एक एलॉय और डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ मैंगनीन, तो यहाँ पे बेटा रजिस्टिविटी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो हेयर द रजिस्टिविटी इन केस ऑफ मैंगनीन, the dependency of resistivity is almost independent. The resistivity is independent of temperature. This is all about metals. ये किसके बारे में डिस्कस किया बच्चों, हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कीजिए, तब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। नाउ वी डिस्कस टेम्परेचर इफेक्ट इन केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होगा बेटा, इंसुलेटर के केस में ये जो हमारा फॉर्मूला था, रजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड टाउ, ठीक है। यहाँ पे जो इंक्रीज होगा एन में, वो कंसिडरेबल अमाउंट में इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो इंक्रीज है, कंपनसेशन ये एक कंसिडरेबल अमाउंट में है। और ये जो डिक्रीज़ है रिलैक्सेशन टाइम में, जो डिक्रीज़ हुआ था, जो हम लास्ट 2 केसेस में पढ़ चुके, ये लेस होता है, कम होता है। तो ऑल ओवर क्या होगा, देयर इज़ इंक्रीज। ऑल ओवर क्या है, देयर इज़ इंक्रीज इन दिस पैरामीटर, ठीक है। अगर ये पैरामीटर इंक्रीज हो रहा है तो ये पैरामीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर राइज करने से रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। किस केस में बेटा, इन केस ऑफ इंसुलेटर, इन केस ऑफ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के केस में ये हमारा डिक्रीज, नहीं इंसुलेटर नहीं, सॉरी सेमीकंडक्टर बेटा, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। डू यू नो सेमीकंडक्टर लाइक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से एन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज मोर। और ये जो डिक्रीज है रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीज, ये कम है। ऑल ओवर देयर इज इंक्रीज, इस फैक्टर में क्या होगा, इंक्रीज, सो रजिस्टिविटी डिक्रीज। तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ आएगा बेटा, इस टाइप का ग्राफ आता है। किसके लिए, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 2 फैक्टर और डिस्कस करेंगे बेटा, दिस इज सेकेंड, थर्ड वन इज इंसुलेटर एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी डिक्रीज कर रही है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव।
अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इंसुलेटर के केस में क्या होता है बेटा, इंसुलेटर में रजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते करते नियर अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे, किस पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहिए आप, 0 केल्विन कहिए, रजिस्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट लार्ज, रजिस्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट लार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनफाइनाइट लार्ज। इसका मतलब रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो कंडक्टिविटी सिग्मा क्या होगी, इसका रिवर्स शुड बी 0। तो कंडक्टिविटी 0 हो जाती है किस केस में, इंसुलेटर के केस में, किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे। अब देखो टेम्परेचर और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा इसमें भी क्या होता है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आती है, अल्फा की वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में नेगेटिव आती है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर राइज करने से जो आयनिक अट्रैक्शन है आयन के बीच में, ठीक है, आयनिक अट्रैक्शन ये डिक्रीज कर जाती है। सेकंड, विस्कस फोर्स डिक्रीज कर जाता है। क्या, विस्कस फोर्स हमने +1 में अच्छे से डिस्कस किया है। तो टेम्परेचर राइज करने से ये 2 फैक्टर डिक्रीज कर जाते हैं, आयन के बीच की अट्रैक्शन एंड द विस्कस फोर्स। अगर विस्कस फोर्स डिक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवार्ड्स द फ्री एंड ऑफ द कंडक्टर, टुवार्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। Vd बढ़ने से क्या मतलब हुआ बेटा, EEm/टाउ, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज। और अगर रिलैक्सेशन टाइम बच्चों इंक्रीज होता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है तो रजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी डिक्रीज, टेम्परेचर राइज रजिस्टिविटी डिक्रीज, मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये जो पॉइंट है बेटा, छोटे छोटे पॉइंट, इनको आप अच्छे से, अगर क्लियर नहीं होता तो रिपीट करके वीडियो को देखो और अच्छे से माइंड में सेट करो। एटलीस्ट 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपके पास इनफ मटेरियल होना चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रोलाइट पे टेम्परेचर का इफेक्ट या फिर इंसुलेटर पे टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर कंबाइंड क्वेश्चन आता है तो देयर इज द इनफ डाटा इन द आंसर। तो ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया टेम्परेचर की डिपेंडेंसी ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।